हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है। इस लेक्चर की सीरीज में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एग्रीगेट फंक्शन। तो इस वीडियो में हम जो है जो डीबीएमएस में एग्रीगेट फंक्शन यूज किए जाते हैं बेसिकली एसक्यूएल में, तो ये कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन है और उनका यूज जो है कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जो है एग्रीगेट फंक्शन किसे कहा जाता है ये जान लेते हैं। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस is used to perform the calculation on multiple rows of a single column of the table. It returns a single value. जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो जो है मल्टीपल रोज पर जो है वर्क करते हैं, लेकिन जो टेबल होता है उसमें जो सिंगल कॉलम है वो सिंगल कॉलम पर ही ओनली जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू समराइज द डेटा। जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो जो है डेटा जो है समराइज करने के लिए जो है बेसिकली एसक्यूएल में यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन है जो एसक्यूएल में यूज किए जाते हैं? तो देयर आर 5 एग्रीगेट फंक्शंस: काउंट, सम, एवीजी, मीन एंड मैक्स। ये जो 5 एग्रीगेट फंक्शन है ये जो है एसक्यूएल में बेसिकली यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है एन एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर null values when it perform the calculation except the count function। ये जो 5 एग्रीगेट फंक्शन है उसमें जो काउंट ये जो एग्रीगेट फंक्शन है वो जो है ओनली नल वैल्यू को कंसीडर करता है, लेकिन जो रिमेनिंग एग्रीगेट फंक्शन है जैसे कि सम, मीन, मैक्स, एवीजी, ये जो 4 एग्रीगेट फंक्शन है ये जो है नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बेसिकली पूछा जा सकता है फॉर द इंटरव्यू, और जो एमसीक्यू टाइप की एग्जाम होती है उसमें आपको जो है पूछा जा सकता है। जो काउंट फंक्शन होता है वो जो है नल वैल्यूज को कंसीडर करता है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 4 जो एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। देन अब हम जो है इन डिटेल जो है हर एक फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है काउंट फंक्शन। द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन द डेटाबेस टेबल। अगर आपको डेटाबेस में या फिर आपके टेबल में कितने सारे रोज मौजूद है वो जो है काउंट करने हैं तो उसके लिए जो है काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो काउंट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? काउंट स्टार। तो यहाँ पर जो काउंट फंक्शन में स्टार यूज किया जाता है उसका मीनिंग होता है ऑल रोज। तो यहाँ पर जो है आप कोई भी कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं या फिर जनरली स्टार भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। या फिर अनदर वन सिंटेक्स है काउंट ऑल और डिस्टिंक्ट। ये जो कीवर्ड है ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपने स्टार लिखा तो इसका मीनिंग होता है ऑल, और अगर आपको डिस्टिंक्ट यानी जो डुप्लीकेट रोज है वो जो है काउंट नहीं होने चाहिए तो वहां पर जो है आप डिस्टिंक्ट ये जो कीवर्ड है यूज कर सकते हैं। तो ये जो है काउंट फंक्शन का सिंटैक्स है। अभी जो हमने काउंट एग्रीगेट फंक्शन का सिंटैक्स देखा उसका यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर यूज किया है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पर ईएमपी टेबल में जितने सारे रोज है वो जो है यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप टेबल के ऑल रोज जो है काउंट कर सकते हैं। देन अनदर वन एग्जांपल है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो यहाँ पर जो है ईएमपी टेबल के जो रोज है वो काउंट होंगे, लेकिन कौन से रोज काउंट होंगे? ओनली दैट रोज व्हिच कंटेन द सैलरी ग्रेटर देन द 50,000। जो 50,000 की अबो की सैलरी वाले जो रोज है वही जो यहाँ पर काउंट हो गए। यानी जो काउंट फंक्शन होता है या फिर जो जितने सारे एग्रीगेट फंक्शन है वो जो है वेयर क्लॉज के साथ भी यूज किए जाते हैं। वो वेयर क्लॉज के साथ यूज किए जाते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज किए जाते हैं, हैविंग क्लॉज के साथ यूज किए जाते हैं। अभी जो इस वीडियो में हम जो है ओनली वेयर क्लॉज के साथ ही एग्रीगेट फंक्शन का यूज देखने वाले हैं। जो ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज के साथ एग्रीगेट फंक्शन के यूज है वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी जो हमने एग्जांपल देखे हैं वो सारे जो है हम प्रैक्टिकली वीडियो के लास्ट में आपको रन करके दिखाएंगे। देन नेक्स्ट वन एग्रीगेट फंक्शन है सम फंक्शन। द सम फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सिलेक्टेड कॉलम्स। इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिक फील्ड ओनली। जो सम फंक्शन होता है वो क्यों यूज किया जाता है? टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सिलेक्टेड कॉलम्स। आप जो भी कॉलम सिलेक्ट करेंगे उसमें जितने सारे रोज होंगे
उनकी जो है सम करने के लिए जो है सम फंक्शन का यूज किया जाता है। और ये जो सम फंक्शन है ओनली जिस भी आप कॉलम को न्यूमेरिक डेटा टाइप दिया होगा, यानी इंटीजर, फ्लोट, नंबर, इस टाइप के डेटा टाइप अगर आपने यूज किए होंगे तो उन्हीं के लिए जो है इस फंक्शन का यूज किया जाता है। देन सिंटैक्स है सम, और अनदर वन सिंटैक्स है सम और ऑल डिस्टिंक्ट। ये जो कीवर्ड है आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन देखा, उसका जो है यहाँ पर अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो सम जो फंक्शन है उसका यूज कैसे किया जाता है, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। जो ईएमपी टेबल है उसमें जो सैलरी कॉलम है उसकी जो है सम यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और अनदर वन एग्जांपल है सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे। यानी यहाँ पर जो है ईएमपी टेबल में जितने सारे एम्प्लॉय है उनकी जिसकी सिटी जो है पुणे होगी उनकी ही सैलरी की सम जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से वेयर क्लॉज के साथ भी आप जो है एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन है एवीजी फंक्शन। द एवीजी फंक्शन यानी कि एवरेज फंक्शन is used to calculate the average value of the numeric type. AVG function return the average of all non-null values. तो यहाँ पर जो AVG यानी एवरेज फंक्शन है उसका यूज जो है आप जिस भी कॉलम को AVG फंक्शन अप्लाई करेंगे उसका जो है एवरेज कैलकुलेट करके जो है आपको न्यूमेरिक वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगी। ये भी फंक्शन जो है ओनली न्यूमेरिक डेटा टाइप के ही कॉलम को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है एवीजी और उसके बाद जो है पैरेंथेसिस और एवीजी और ऑल और डिस्टिंक्ट, ये भी कीवर्ड जो है इसके साथ आप जो है यूज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है सिलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पर जो है ईएमपी टेबल में जो सैलरी कॉलम है उनकी जो है एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और देन अनदर वन एग्जांपल है सिलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे। तो यहाँ पर जो पुणे सिटी के एम्प्लॉयज हैं ओनली दोज एम्प्लॉयज की जो है एवरेज सैलरी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। देन नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन का मीनिंग है मैक्सिमम फंक्शन। मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर्टेन कॉलम। दिस फंक्शन डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉलम। तो आप जो भी कॉलम जो है इस मैक्स फंक्शन को पास करेंगे उस फंक्शन को पास किए गए कॉलम में जितनी सारी वैल्यूज होगी तो उस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जो है यहाँ पर आपको एज ए आंसर के तौर पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसका सिंटैक्स है मैक्स और उसके बाद पैरेंथेसिस, या फिर जो अनदर वन सिंटैक्स है मैक्स और इसके साथ भी आप ऑल और डिस्टिंक्ट इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम जो है मैक्स फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट वन एग्जांपल है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो ईएमपी टेबल में जो सैलरी कॉलम है उसमें जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। देन अनदर वन एग्जांपल है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे। तो यहाँ पर जो है मैक्स सैलरी डिस्प्ले होगी लेकिन किनकी होगी, जो पुणे सिटी के एम्प्लॉय है उनमें ही जिसकी सैलरी मैक्सिमम है वो ही सैलरी जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन फंक्शन है मीन फंक्शन। मीन यानी कि मिनिमम फंक्शन। मीन फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सर्टेन कॉलम। दिस फंक्शन डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ द कॉलम। तो जो मीन फंक्शन है उस फंक्शन को आप जिस भी कॉलम का नेम पास करेंगे उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जो है यहाँ पर आपको एज आंसर या फिर या आउटपुट आपको डिस्प्ले होगी। तो इसका सिंटैक्स है मीन पैरेंथेसिस और मीन और उसके साथ जो है आप ऑल या फिर डिस्टिंक्ट इन कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट वन एग्जांपल है सिलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो ईएमपी टेबल में जो सैलरी कॉलम है उसमें जो मिनिमम सैलरी होगी वो जो है यहाँ पर आपको एज आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट वन है सिलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे। तो पुणे सिटी के जितने सारे एम्प्लॉय है उसमें से किसकी सैलरी मिनिमम है वो जो है आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है मीन फंक्शन का यूज किया जाता है। तो अभी हमने जो 5 एग्रीगेट फंक्शन देखे उनके जो एग्जांपल देखे वो जो है अब हम ओरेकल में प्रैक्टिकली आपको रन करके उसके आउटपुट जो है आपको शो करने वाले हैं। तो अब हम जो है ओरेकल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब जो है हम ओरेकल पर आ गए हैं।
तो यहाँ पर हमें ओरेकल में ईएमपी टेबल की जरूरत है, तो मैंने ऑलरेडी जो है ईएमपी टेबल जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। टेबल कैसे क्रिएट करना है ये अगर आपको मालूम नहीं है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर ईएमपी टेबल क्रिएट किया है, उसमें कॉलम है ईएनओ, ई नेम, सिटी एंड सैलरी, ये जो है कॉलम है, और उसमें जो है ये वैल्यू जो है मैंने इंसर्ट कर दी है। और यहाँ पर मैं जो आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ये जो क्वेरी है यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ये जो है अब हमारा टेबल बन गया है। तो इसमें टोटल जो है 8 रोज के रिकॉर्ड है। अभी जो हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे वो जो है हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखने हैं। तो सबसे पहले हम जो है सिलेक्ट काउंट, जो काउंट एग्रीगेट फंक्शन देखा था हमने, तो काउंट इस फंक्शन का यूज करके देखेंगे। तो इसमें जो है आप स्टार भी पास कर सकते हैं फ्रॉम जो हमारा टेबल है उसका नेम है ईएमपी। तो ये जो क्वेरी है अब हम रन करके देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए काउंट स्टार और 8, यानी हमारे जो ईएमपी टेबल है उसमें जो है 8 रिकॉर्ड जो है मौजूद है। तो इस तरीके से जो है आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर स्टार नहीं लिखना है तो आप किसी भी कॉलम का जो यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। सपोज मैंने कॉलम का नेम लिखा है यहाँ पर ई नेम, तो यहाँ पर फिर से एक क्वेरी जो है हम एग्जीक्यूट कर देखेंगे। तो ये जो है काउंट यहाँ पर स्टार की जगह ई नेम आ गया और यहाँ पर जो है 8 रिकॉर्ड जो है फाइंड आउट हो गए। तो यानी यहाँ पर आप कॉलम का नेम लिखिए या फिर स्टार लिखिए, उससे जो है आउटपुट में कोई जो है चेंज नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से जो है आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन के ही एम्प्लॉयज की जो है काउंट करने हैं तो वो जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको फिर से सिलेक्ट, आपको क्या करना है काउंट फंक्शन ही यूज करना है। और काउंट फंक्शन में अगर आपको कॉलम का नेम लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर जो है स्टार ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर ईएमपी और देन हमें कंडीशन देनी है वेयर, और हमें क्या करना है जो सिटी जिन एम्प्लॉय की पुणे है उनके ही हमें जो है काउंट करने हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पर जो है मैं पुणे ये जो है पास कर देता हूँ, देन सेमीकोलन। तो ये जो सिलेक्ट की क्वेरी हमने यहाँ पर लिखी है ये जो है अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए काउंट स्टार कितने आ गए हैं 4, यानी पुणे सिटी में जो ईएमपी टेबल में जितने सारे रिकॉर्ड हैं पुणे सिटी के वो ओनली कितने हैं 4 ही एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से वेयर क्लॉज के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें फंक्शन देखना है सिलेक्ट सम फंक्शन। तो सम फंक्शन जो है ओनली न्यूमेरिक डेटा टाइप के कॉलम पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सैलरी जो कॉलम है ये जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप का है। तो यहाँ पर मैंने सैलरी कॉलम पास कर दिया फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पर जो है ईएमपी टेबल में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी की जो है सम यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ये देख लीजिए सम कितनी हो गई है 4,54,000, ये जो है सम आ गई। या फिर इसका भी आप वेयर क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली जो है यहाँ पर वेयर क्लॉज डालना पड़ेगा। और वेयर क्लॉज में हमें क्या लिखना है, तो ओनली हमें जो है पुणे सिटी के ही एम्प्लॉयज की जो है कैलकुलेट करनी है सम। तो यहाँ पर वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे लिख दिया, ओके, और इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर 2,80,000 यही जो है सम आ गई, यानी पुणे सिटी में जितने सारे एम्प्लॉयज पुणे सिटी से बिलोंग करते हैं उनकी सैलरी की सम जो है 2,80,000 है। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पुणे सिटी ही लिखना है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है आपको जो भी कंडीशन अप्लाई करनी है वो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर आपको नासिक सिटी के काउंट करने हैं तो यहाँ पर सिटी का नाम आप जो है चेंज कर दीजिए, तो नासिक सिटी के जो है यहाँ पर एम्प्लॉय की सम कैलकुलेट हो जाएगी। देन नेक्स्ट हमने फंक्शन देखा था एवीजी। तो यहाँ पर सिलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम ईएमपी, क्योंकि एवरेज फंक्शन भी आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप पर ही अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर एवरेज जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए जो एवरेज सैलरी है यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है 56,750। तो इस तरीके से आप एवीजी फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और ये भी आप अगर आपको स्पेसिफिक सिटी के लिए यूज करना है तो यहाँ पर भी आप वेयर क्लॉज में जो है कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमने कौन सा फंक्शन देखा था, मैक्स फंक्शन। अगर आपको मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है
तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ये जो है पास कर दीजिए। इसे सिलेक्ट करके अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये देख लीजिए 85,000 ये जो है मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। अगर आपको स्पेसिफिक सिटी की ही कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय की, तो यहाँ पर जो है आप वेयर क्लॉज में उस सिटी का नेम जो है मेंशन कर दीजिए, वेयर सिटी इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट पुणे। तो यहाँ पर जो है जितने सारे एम्प्लॉय पुणे सिटी से बिलोंग करते हैं उनमें से ही मैक्सिमम सैलरी जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर 85,000 ही डिस्प्ले हो रही है, यानी जो पहले भी डिस्प्ले हो रही थी वो भी एम्प्लॉय पुणे सिटी से बिलोंग करता होगा। तो इस तरीके से आप जो है मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है मीन फंक्शन, उसका भी यूज करने के लिए आपको सिलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ये जो एक क्वेरी टाइप कर दी, तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके आप एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। तो इस तरीके से मिनिमम सैलरी जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी एग्रीगेट फंक्शन का जो है ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज में भी यूज किया जाता है, और ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज में कैसे यूज किया जाता है ये जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ एग्रीगेट फंक्शन के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए, और अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।